नमस्कार, आवाज़ हिमाचल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं भटियात विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया जी, जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे, कुछ चर्चा उनसे करेंगे। अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने चुनाव जीता है और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहुँचे और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में वो अपना दायित्व हिमाचल प्रदेश के अंदर निभा रहे हैं। जब ये चुनाव जीते तो लोगों को लग रहा था और लोगों की इच्छा भी थी कि ये प्रदेश सरकार में मंत्री बनेंगे, लेकिन इन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में ये प्रसन्नता प्रसन्न हो रहे हैं या एक मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते तो इनको बेहतर लगता है। ये सारी बातचीत आज हम करेंगे कुलदीप सिंह पठानिया जी से। पठानिया जी, आपका आवाज़ हिमाचल टीवी में स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, धन्यवाद। पठानिया जी, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि चुनाव का रिजल्ट निकलने के बाद आज पहली बार ही आपसे रूबरू हो पा रहा हूँ। आपको चुनाव जीतने की और हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ये दायित्व आपको मिला है, आप बड़ी ईमानदारी से अपना दायित्व निभाते हुए हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो भटियात विधानसभा क्षेत्र है इसको भी विकास की बुलंदियों पर ऊँचा ले जाएंगे। पठानिया जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जो आपको दायित्व दिया गया, आपको कैसा महसूस हो रहा, क्या आपको लग रहा है? क्योंकि लोगों की जो इच्छाएं थी वो चाहते थे कि आप प्रदेश सरकार में मंत्री बनते, क्योंकि आप वरिष्ठ विधायक के रूप में यहाँ से जीतकर विधानसभा में पहुँचेंगे। क्या कहना चाहेंगे? अध्यक्ष मंत्री से ऊपर होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी जो एज ए अध्यक्ष जिम्मेवारी मिली है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और हमने कभी भी ज़िंदगी में इच्छा नहीं की कि क्या बने जी। अब जनता के आशीर्वाद से 5वीं बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जाने का मौका मिला और अखिल भारतीय स्तर के ऊपर ये निर्णय होते हैं इसको कौन सी जिम्मेवारी मिलेगी। तो जिम्मेवारी जो हाईकमांड के माध्यम से मिली और सर्वसम्मति से अध्यक्ष का जिम्मेवारी मिली, चुनाव हुआ, उसके लिए जो है हिमाचल प्रदेश की जनता का और पक्ष और विपक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति चाहे मंत्री बने, चाहे अध्यक्ष बने, चाहे मुख्यमंत्री बने, चाहे कोई भी पद मिले, अगर वो उस पद की पहचान करता है और पद के बारे में जानकारी है, पद के अधिकार क्षेत्र की जानकारी है, तो पद जो है फिर कोई भी हो और इच्छा आपकी काम करने की हो, वो पद जो है बढ़िया होता है। और वैसे भी अध्यक्ष का पद जो है प्रोटोकॉल में वैसे प्रदेश में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उसके बाद अध्यक्ष का ही पद है। पठानिया जी, अध्यक्ष मंत्री तो एक मंत्रालय का होता है, अध्यक्ष के समक्ष सारे मंत्रालय रोज चर्चा में आते हैं। पठानिया जी, एक अध्यक्ष के रूप में व्यक्ति का जो दायित्व है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी विधानसभा लगती है तो सत्ता पक्ष के साथ साथ विशेषकर जो विपक्ष के लोग होते हैं उनको संभालना एक चुनौती भरा होता है। इस बार जो विधानसभा का सत्र हुआ कैसा रहा? किस तरह से आपने इस चुनौती पर काबू पाया? पता नहीं, अब आपने अगर विधानसभा की सारी कार्रवाई देखी सुनी आपके चैनल ने, या जो हमारा मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है चाहे वो प्रिंट मीडिया है, उसकी रिपोर्ट्स देखी होंगी, तो मेरे ख्याल में इस बार के विधानसभा सत्र का जो संचालन हुआ है उसमें प्रोडक्टिविटी 97% रही है। बिल्कुल। जो अभी तक के जो हमारे जो सत्र हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रही है और सभी को जो है जो समय चाहिए था वो दिया गया। विपक्ष को ज़्यादा समय दिया गया क्योंकि विपक्ष की दायित्व जिम्मेवारी जो है प्रदेश हित के मुद्दों को विधानसभा के माध्यम से चर्चा में लाना है, इसलिए विपक्ष को समय पूरा दिया गया और सबकी बात सुनी गई, रखी गई। और जो नए विधायक चुन के आए हैं उनको ज़्यादा समय दिया गया ताकि वो अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित सारी बातें रख सकें और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिस तरह से इस बार सत्र हुआ
जिसका मेरे ख्याल में जो मीडिया के ऊपर यूट्यूब के माध्यम से सारी चर्चा जो है उसमें आपको मिलती है, और मुझे भी बहुत संतुष्टि है और सभी माननीय सदस्यों को भी बहुत संतुष्टि है। निस्संदेह इस बार का जो विधानसभा सत्र था बड़ा स्मूथली रन हुआ, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसके लिए वो पहले से आपने कोई व्यवस्था बनाई हुई थी या आपकी जो कार्यशैली है उसके द्वारा ही सारा ही संभव हो पाया? अब मैं विधानसभा में काफ़ी वर्षों से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जी। और जैसा मैंने कहा कि 5वीं बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जाने का मौका मिला। राजनीति की विकट परिस्थितियों में भी चुनाव लड़कर मुझे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जाने का मौका मिला। जो वरिष्ठ आज के सदस्य हैं, एक दो हैं और एक आध है चंद्र कुमार जी, और उसके बाद जो है वरिष्ठतम सदस्यों में से हम भी एक हैं। और जो विधानसभा के अंदर पिछले वर्षों में जो मैंने कार्य किया उसका मुझे बहुत लाभ मिला, और उसी के फलस्वरूप मैं अध्यक्ष की जिम्मेवारी को बहुत अच्छे तरीके से निभा सका। और जैसा आप जानते हैं मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, वकील भी हूँ, और विभिन्न न्यायालयों में मैंने कोर्ट में प्रैक्टिस की है, उसका भी मुझे लाभ मिला। और जो है कहीं कि मुझे कोई तकलीफ कष्ट महसूस नहीं हुआ, क्योंकि नियमों के अनुरूप ही कार्रवाई सदन की चलनी चाहिए, और यही मेरी कोशिश भी रही। और हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं विधानसभा में चर्चा में आए और वहाँ राजनीति कम हो, इस बात को विशेष रूप से मैंने सुनिश्चित किया, और जो है सभी दल भी संतुष्ट थे, सामान्य विधायक भी। इससे पहले कि हम भटियात विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपसे कोई चर्चा करें, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब प्रदेश में सत्ता बदली, बहुत सारे वादे कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के लोगों से किए थे, और अब जब सत्ता में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आई है, आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो एक बात फिर से वही कही जा रही है जो हर बार सरकार रिपीट होने के बाद कही जाती है कि खजाना खाली है। तो ऐसे में किस तरह से प्रदेश की कांग्रेस सरकार जो है वो प्रदेश की जनता से जो वायदे किए हैं उनको पूरा कर पाएगी, क्या लगता है आपको? ऐसा तो नहीं बोला कि खजाना खाली है, ऐसा बोला कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक जो परिस्थितियां हैं, जो वित्तीय परिस्थिति हैं वो ठीक नहीं है, वो अच्छी नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर लगभग 76,000 करोड़ का कर्जा है और कुछ देनदारियां हैं 11,000 करोड़ की। तो इन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश को अच्छा शासन देना, जो अपना जो घोषणा पत्र है उसको पूरा करना एक चुनौती है। लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा वर्तमान मुख्यमंत्री जी को, और जो सदन के नेता भी हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने पिछले 4-5 महीने के इस कार्यकाल के अंदर कुछ संदेश तो दे दिए। आपने देखा सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में एक ऐतिहासिक जो है पहल उन्होंने की है। आज 6,000 बच्चे जिनका माता पिता कोई नहीं है, वो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित हुए हैं, उनकी जिम्मेवारी सरकार ने ली है। पढ़ाई लिखाई और अंत तक जब तक वो सेटल नहीं होंगे, वो 27 वर्ष की आयु तक सरकार उसका पालन पोषण करेंगे। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम जो है इस दृष्टि से लिया गया। और वैसे भी सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों के तहत जो हमारे वर्ग हैं, जो पीड़ित हैं बेचारे, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित हैं, और विशेष रूप से जो जातियाँ जो आरक्षित नहीं हैं, उनसे जो संबंधित परिवार हैं जिनके पास घर नहीं है, आर्थिक दशा अच्छी नहीं है, उनकी तरफ विशेष ध्यान देने के कार्यक्रम जो है सरकार के द्वारा बने हैं। अब जो आपके शिक्षण संस्थान, आपके हॉस्पिटल्स जहाँ रिक्तियाँ हैं, खाली हैं, उनको भरने का प्रयास किए जा रहे हैं। और 3 महीने के इस कार्यकाल के अंदर जो है मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो है प्रयासों के माध्यम से एक संदेश तो देने का प्रयास किया है। अब चाहे वो टूरिज़्म की दृष्टि से हो, चाहे आपको जो है हिमाचल प्रदेश में टूरिज़्म की दृष्टि से विकसित करने की बात हो, या ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में जो है काम करने की बात हो, तो अब बहुत कम समय होता है 3 महीने का, लेकिन इसमें मैसेज तो अच्छे गए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार जो है मुख्यमंत्री और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी मिल के काम करेगी अच्छे तरीके से, और हिमाचल प्रदेश में एक अच्छा शासन भी देंगे। और जो घोषणा पत्र दिया हुआ है उसमें OPS तो पहले से लागू होगी,
अभी जो 1500 रुपये देने की बात है उसके ऊपर भी चरणबद्ध तरीके से काम होना शुरू हो गया। तो ये तो सबसे बड़ा काम तो यही था जो कर दिया, और आगे की 5 वर्षों में पूरी होनी है। अभी तो 4 महीने का समय है, आगे आगे इसमें देखिए तो होता आंकलन किया नहीं जा सकता किसी भी सरकार की कारगुजारी का। पठानिया जी, आपने पर्यटन की बात की, आप जिला चंबा से ताल्लुक़ रखते हैं और जिला चंबा में पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो अपार संभावनाएं जिला चंबा के अंदर। कई बार यहाँ के जो नुमाइंदे विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से रहे हैं, यहाँ तक कि सांसद रहे हैं, उन्होंने ये बातें उठाई कि चंबा को पर्यटन की दृष्टि से संवारा जाएगा, उठाया जाएगा, ताकि इसकी एक अलग पहचान देश के अंदर बन पाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक सीमेंट कारखाना को लेकर लंबे समय तक बातें जिला चंबा को लेकर होती रही, वो भी सिरे बात चढ़ नहीं पाई। तो आपकी जो सरकार है कि चंबा को पर्यटन की दृष्टि से संवारने के लिए भी प्रयासरत है, कोई योजना सरकारी स्तर पर है? 2 विषय हैं। एक तो जो है सीमेंट से जुड़ा हुआ है जी जिसका पर्यटन से कोई ताल्लुक जी नहीं। जी और जहाँ तक पर्यटन की बात है, चंबा जिला में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, और वैसे तो हिमाचल प्रदेश में है, चंबा में भी हैं। और इसी दृष्टि से ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर जो पैड्स थे उनको हेलीपोर्ट में बदला जा रहा है। ये उसी ही दिशा में एक कदम है, क्योंकि जब तक हम कनेक्टिविटी पैदा नहीं करेंगे तब तक टूरिस्ट आएगा नहीं। आपका हमारा गग्गल का जो एयरपोर्ट है उसकी एक्सपेंशन भी उसी दृष्टि जो है उसी ही जो है तरफ एक काम है। तो पहले तो सड़कों का सुधार होगा, आने जाने की व्यवस्था होगी, केबल वेज बनाने की जहाँ आवश्यकता होगी वो किए जाएंगे। लेकिन आप कोई ये बोले कि साल 2 साल या 3 साल के अरसे के अंदर वक्त में ये सारे काम हो जाए, तो ये तो असंभव है। लेकिन सरकार प्रयासरत है, और जैसा कहा गया कि हेलीपोर्ट बनेंगे साल के अंदर अंदर, जैसे ही और उसकी लैंड एक्वायर हो गई उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया। तो जैसे ही ये हेलीपोर्ट आएंगे तो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था जो है के माध्यम से टूरिस्ट आपके एरिया के अंदर आएगा, और फिर स्थानीय स्तर के ऊपर जो टूरिज़्म है उसको विकसित करने की बात है। जो हमारे जो नेचुरल जो एरियाज़ हैं जहाँ पर प्रकृति जो है आपको इतनी सुंदर है, उसको सारे संवारा जा सकता है। तो उस दृष्टि से सरकार काम कर रही है। अभी उप मुख्यमंत्री जो हैं इसी सिलसिले में अभी वो सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में दौरे पर हैं, कि जहाँ ऑस्ट्रिया में थे वो पिछले कल, तो फिर स्विट्ज़रलैंड थे, 4-5 कंट्री में जाके हमारे नितिन गडकरी जी भी वहीं हैं साथ में। तो वो केबल्स को स्टडी करने के लिए केबल बेस हिमाचल प्रदेश में कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके माध्यम से लगे जो सुरक्षित भी हो और टूरिज्म की दृष्टि से इफेक्टिव पठानिया जी काम हो रहा है। पठानिया जी, सुबह हम भटियात विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं और हम भटियात विधानसभा क्षेत्र की बात भी करना चाहेंगे। 3-3.5 महीने सरकार को बनी हुई हो गए, और जैसा आपने कहा कि वो थोड़ा सा समय है, इस छोटे से समय में किसी भी सरकार का या किसी भी विधायक की कार्यगुजारी का आंकलन करना उचित नहीं है। हम सिर्फ आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि चुनाव के दिनों में भी, चुनाव से पहले भी अक्सर कांग्रेस पार्टी ये कहा करती थी कि भटियात चुनाव क्षेत्र के अंदर विकास रुक सा गया है, थम सा गया है। अनेकों ऐसी सड़कें हैं जो लोग कच्ची हैं, लोग सड़कों की डिमांड कर रहे हैं, पेयजल की व्यवस्थाएं नहीं हैं, अनेकों समस्याओं को कांग्रेस पार्टी उजागर किया करती थी। हम सिर्फ आपसे ये जानना चाहेंगे भटियात चुनाव क्षेत्र को लेकर आपने क्या क्या प्राथमिकताएं तय की हैं, ताकि इलाका का विकास भी हो सके और लोगों का उत्थान भी हो सके। सड़कें, जैसे आपने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए मूलभूत जो है उसकी भाग्य रेखाएँ बोलते हैं, उसकी आवश्यकता है। जी, सड़कों का आधारभूत ढांचा मजबूत हो, सख्त हो, इस दृष्टि से आपको पता है द्रमण सियुंता वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमने बनाया। अब सियुंता से आगे लाड़ू तक का जो सड़क निर्माण का कार्य है उसको हम जो है CRF के माध्यम से फंड करने जा रहे हैं, और 58 करोड़ रुपए की DPR उसके लिए जो है तैयार करके प्रेषित कर दी गई है। और जब तक ये मंजूर होगी उससे पहले 5-6 करोड़ रुपया हम इस सड़क को सुधार में खर्चने जा रहे हैं, जिसका आप 6 महीने के बाद, साल के बाद आपको उसका जो परिणाम है वो आपको नज़र दिखता है। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, इसलिए मॉडल अस्पताल के रूप में चौड़ी को विकसित किया जाएगा, समोट को विकसित किया जाएगा। जो शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की कमी है, जैसे कॉलेज है, महाविद्यालय सियुंता, उसका भवन निर्माण नहीं हो पाया पिछले 5 वर्षों में,
जो है अब वो फौरी तौर पर जो है जहाँ जिस स्थल के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के द्वारा शिलान्यास हुआ था वहाँ पर एक भव्य कॉलेज की बिल्डिंग आपके सामने अगले वर्ष में दिखेगी, जहाँ शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी उसको पूरा किया जा रहा है। और पीने के पानी की योजनाओं में मैंने 24/7 जो हमारे 3 क्षेत्र हैं जिसमें चौड़ी है, ककीरा है, सिउंता का एरिया है, उसमें पानी की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं 24/7 स्कीम से। ककीरा में तो जो है जो पानी की जो किल्लत थी उसको दूर करने के लिए अभी स्टोरेज वगैरह की व्यवस्था 3 महीनों में हमने कर दी है। तो हर क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य जो है जो प्राथमिकताएं हैं और वैसे भी आवश्यकताएं हैं हर व्यक्ति की और एरिए की, उनको पूरा करने के लिए आप देखेंगे 1 साल 2 साल के अंदर अंदर आपको बहुत कुछ नज़र आएगा सामने। अभी जो सड़कें पिछले 10-10 साल से बंद थी, जैसे सामू से जैसे सिउंड रोड है वो बंद था पड़ा हुआ 10 सालों से, हमने खोल दिया। आज ट्रैफिक के लिए खुल गया, आज लोगों को व्यवस्था पैदा होगी। अब जो सड़क जो बरसात के दिनों में डैमेज हुई थी वो जो है 8-9 महीने से वैसी की वैसी पड़ी थी। आज देखो अब सड़कों की हालत, उसके ऊपर लुक बिछे रही है, उसको सफाई किया जा रहा है, अंदर बाहर प्रोटेक्शन का काम शुरू हुआ है। तो ये आप देखेंगे अगले कुछ महीने के बाद, साल 1.5 साल के अंदर ये आपको अपने आप ये सारी जो है विकास के कार्य नज़र आने शुरू हो जाएंगे। पढ़ाई चलते चलते आखिर में आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता आरोप लगाने लगे कि कांग्रेस की सरकार जो वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। वो कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो उनके संपर्क में हैं। अक्सर ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता गाहे बगाए वो ये बातें करते रहते हैं। और दूसरी तरफ अभी तक प्रदेश सरकार का जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है वो भी नहीं हो पाया। इसको ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा कि इसके पीछे यही कहानी तो नहीं अटकी हुई, क्या कह रहे हैं? मैं तो जैसे मैंने कहा ये सारे विषय मेरे से बदलने नहीं, आपको मुख्यमंत्री जी से इन विषयों के ऊपर मुझे तो ज़्यादा बेहतर, पर एज ए अध्यक्ष तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि अभी सत्र जो विधानसभा का हुआ उसमें जितने भी मुद्दे विपक्ष ने लाए वो सारे चर्चा में आए और चर्चा के बाद उनको जवाब मिला। और मेरे ख्याल में जो भी जवाब सरकार की तरफ से मिला और जो भी मुद्दे उन्होंने लाए उसमें कोई मुझे लगा नहीं कि कहीं विपक्ष टिका है, कहीं टिका है। और बाकी तो विपक्ष का काम है बोलना, वो बोलता रहेगा। और मेरा तो अध्यक्ष के नाते दोनों पक्ष और विपक्ष मेरे लिए समान है और उस दृष्टि से मुझे तो वो विषय विधानसभा में चर्चा में लाने हैं, नीति में लाने हैं, नियम में लाने हैं, जिसका संबंध हिमाचल प्रदेश में जो है हमारे आम जनमानस से है और हर क्षेत्र से है। और उस दृष्टि से हमने काम भी किया है और आगे करेंगे भी। धन्यवाद।